विनीता जी, हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है ना? और युवाओं के लिए आपने एक ड्राइव चलाया था जिसमें आपने 2 दिन में करीबन 50,000 टेस्ट किए। तो इसका मकसद क्या था, इसका रिजल्ट क्या रहा, और हम अपने युवाओं को हेल्दी बनाएं, इसके लिए आप क्या करें, क्या सजेस्ट करें? मनीषा जी, जब हमने ये 4 लाख लोग करे तो उसको जब एनालाइज किया एज वाइज, तो एक छोटा पॉपुलेशन यूथ का भी था जो हम टेस्ट कर चुके थे। अधिकतर लोग तो 30 से ज्यादा थे, पर उसमें मैंने देखा कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन उस पायलट स्टडी में मैंने पाया। तो फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने बात की लालवानी जी जो सांसद हैं, कलेक्टर आशीष सिंह जी से, कि क्यों ना हम सारे कॉलेजेस में युवाओं को टेस्ट करें और एक सब्सटेंशियल नंबर टेस्ट करें, ताकि जिन युवाओं को हम प्रोडक्टिव चाहते हैं उनकी वो प्रोडक्टिव हो पाएंगे या नहीं वो भी हमें पता पड़ना चाहिए। तो इसीलिए इंदौर के सारे कॉलेजेस में टेस्ट किया गया। करीब 1300 से ज़्यादा नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व था। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव था वो, जिसमें सब साथ थे, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब। और इतना चौंकाने वाला एनालिसिस था कि करीब 25% बच्चे प्री डायबिटिक थे। 25% बच्चे प्री डायबिटिक थे। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में डायबिटिक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जब आप बायोकेमिस्ट्री में, मतलब ब्लड में जब टेस्ट करते हो, वो आपको 10-15 साल का समय मिलता है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके और डिजीज को होने से रोकने में। दूसरा ये था कि करीब 38% हाइपरटेंसिव थे। कैन यू बिलीव दिस? अब हम बोलते हैं अचानक कैसे हार्ट अटैक आ गया, वो तो यंग था। तो कभी हमने क्वेश्चनर में पूछा तो कभी किसी ने अपना बीपी चेक नहीं किया। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ये बुढ़ापे की बीमारी है या 50 के बाद कुछ होने की जरूरत है। जब हमने उनकी स्लीप पैटर्न को स्टडी किया तो 90% ने क्लेम किया कि उनकी स्लीप इरेगुलर, नॉर्मल टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना ऐसा नहीं हो रहा। 68% ने बोला कि उनकी डाइट इरेगुलर, या तो वो अनहेल्दी खा रहे थे या वो नहीं खा रहे थे या वो फास्ट फूड खा रहे थे। तो ये सब और काफी बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि वो डिप्रेशन में है, जो हमने क्वेश्चनर दिया। तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है। हम हेल्प फॉर भारत फाउंडेशन के थ्रू अब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को टेस्ट करें, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एडल्ट तो ऑलरेडी डिजीज से ग्रस्त हो चुका है, पर ये वो स्टेज है जब हम अगर एक्शन करें तो हम बचा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अपनी कंट्री को हेल्दी बना सकते हैं। एक और थॉट हमारे सबके दिमाग में रहता है कि अभी तो युवा हैं, अभी कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही देखते हैं कि इनमें बहुत एनर्जी होगी, लेकिन आज जो हमने बात की उससे ये पता चलता है कि अगर अभी हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हम आगे उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, बहुत आसानी से बचा सकते हैं, कम कॉस्ट में बचा सकते हैं। जैसे 12% लोगों का थायराइड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म निकला। तो अब वो जब मैनिफेस्ट होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स से होता है, फिर आप 10 टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। तो इससे अच्छा एक हेल्थ स्क्रीन करें, एक बार देख लें, और फिर जो चीज एबनॉर्मल आई उसको अगले साल रिपीट करके देख लें, और आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज की, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, डाइट को चेंज करने की जरूरत है, वो कर ले। तो जैसे कहते हैं कि हर साल आपको एक बार अपना चेकअप करवाना चाहिए, तो क्या आप कहती हैं कि लोगों को जरूरत है, स्पेशली यूथ को, क्या टेस्ट उन्होंने करवाने चाहिए हर साल, और अगर उसमें क्या क्या पॉजिटिव आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना तो चाहिए? ये जो फाइंडिंग्स हमने डिटेल में ली तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि लिपिड प्रोफाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल 40% युवाओं का 18 to 30 ईयर ऑफ एज में बढ़ के आया। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जरूरी है, क्योंकि 25% से ज्यादा प्री डायबिटिक है।
तो वो आपको 3 महीने की आपकी शुगर का एवरेज दे देता है। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन भी नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ अपनी कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करना है और शुगर के इंटेक को कम करना है। उसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर साइकोलॉजी काउंसलर की ज़रूरत पड़े तो उससे भी मिल लेना चाहिए, डाइटिशियन से अपना फूड समझ लेना चाहिए। इतना बेसिक 350 रुपये के खर्चे पे आप बहुत सारी आगे की बीमारियों से बच सकते हैं। और थोड़ा सा अवेयर रहें तो स्क्रीन करवा रहे हैं मतलब थोड़े अवेयर हैं, और फिर डॉक्टर से मिल लें तो वो आपको और करा देगा। और बस फॉलो कर लें। फॉलो करें। युवा जब रहते हैं तो हमको वाकई लगता है कि वी जस्ट वांट टू अर्न और वी वांट फेम, लेकिन ये तो नोन फैक्ट है कि आपके पास सब कुछ हो पर हेल्थ नहीं हो तो ना आपको पैसा अच्छा लगेगा, ना आपको फेम अच्छी लगेगी, ना मिलेगी। तो हेल्दी होना तो आई थिंक हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं जब बच्चों को बोलते थे तो ऐसा लगता था कि हर जगह लोग यही बात करते हैं, इट इज़ वेरी जनरल बट इट डजंट अप्लाई टू अस, बट माय डाटा इज अ ऑब्जेक्टिव डाटा, Okay. so and it is on the Indore population, so I think the youth should take it very seriously. Soon we'll be testing across the state and across the country also. एक और सवाल है, हमारी बहनें जो है लेडीज स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन और सोसाइटी में बढ़ना चाहिए, बट 40s में और 50s में आजकल हम देखते हैं शुगर इज़ वेरी कॉमन, बीपी, थायराइड ये हो ही रही हैं, तो महिलाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि वुमन इज स्टिल द सेंटर ऑफ द फैमिली एंड सो द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। सो अगर वो ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो घर को और सोसाइटी को हेल्दी कैसे रहेंगी? तो आपका जो रिसर्च है अभी तक का, ये महिलाओं के बारे में क्या कहता है, स्पेशली हमारी इंडियन वुमेन्स के? तो मनीषा जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था और मैंने डाटा भी एनालाइज किया कि जब हेल्थ चेकअप की बात आती थी तो नॉर्मली मेल्स ज़्यादा हेल्थ चेकअप कराते थे, फीमेल्स बहुत कम कराती थी। अगर घर में किसी एक का होना है तो वो मेल का होना है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था कि फीमेल्स हेल्थ चेकअप या हेल्थ स्क्रीनिंग कम कराती थी, मोस्टली वो उस पैसे को बचाने की शायद कोशिश करती थी। हमने सबसे पहला ये काम किया कि हमने हेल्थ चेकअप को बहुत अफोर्डेबल बनाया। तो 100 रुपीज़ में हमने 1500 रुपीज़ के टेस्ट किए, और मेरी स्टडी में इक्वल मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि जो स्क्रीनिंग कभी करवाते ही नहीं थे वो सस्ता होने के कारण इजीली स्क्रीन करा पाए। एनीमिया तो हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन का कम होना तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही। अगर किसी भी फीमेल को बहुत जल्दी थकान लगती है, ब्लीडिंग बहुत होती है तो उनको कराना ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य ये होगा कि मेल और फीमेल में बैड कोलेस्ट्रॉल इक्वली खराब पाया गया। तो ऐसा नहीं था कि मेल्स का ज़्यादा खराब है और फीमेल्स का नहीं। प्रोटीन का लो होना दोनों में इक्वल पाया गया। तो सिर्फ थोड़ा अंतर शुगर में था कि मेल्स में ज़्यादा थी। उसका कारण क्योंकि डायबिटीज स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, तो शायद वर्क प्रेशर के कारण मेल्स में ज़्यादा था, पर फीमेल्स भी कोई अछूती नहीं थी। तो आई थिंक कि सबसे पहले अपनी हेल्थ स्क्रीन करें और उससे घबराएं नहीं। आप फिजिकल एक्टिविटी करके ही अपने आप को, लाइफस्टाइल डिजीज को तो आप रिवर्स कर सकते हैं। तो महिलाओं को भी अपने हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगी तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगी, और अपने यदि आप काम भी करती हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपना काम भी संभालना है, घर भी संभालना है, और उसके बाद आपकी तरह सोसाइटी भी संभालनी है। सो ये एक नजरिया जो आज मुझे मिला आपसे, कि जब आप अपने काम को देखते हैं तो उसको अपने काम की तरह नहीं देखना है, उसको ऐसे देखना है कि हम इसके जरिए कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं और सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आपने ये जब रेट्स बहुत कम किए तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि जहां हम कोई चीज 1500 में करते थे बाकी सारे लोग, और आपने उसको बहुत कम में कर दिया, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे क्या पड़ी है, सब तो कर रहे हैं, मैं भी पैसा कमाऊं, छुट्टी करूं?
तो देखिए, मैंने मेडिकल प्रोफेशन बहुत दिल से चुना है और पेशेंट्स का भला करने के लिए चुना है। मेहनत से मैं कभी घबराई नहीं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों का करूँगी काम और कम मार्जिन पे भी करूँगी तो मेरे सर्वाइवल के लिए वो सफिशिएंट। और बहुत ज़्यादा परिग्रह मेरे नेचर में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इतना सब करने के बाद भी जितना भी जो लैब्स ज़्यादा चार्ज करती होंगी, उनसे भी एट पार ही हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहा। अच्छी स्थिति रही, अच्छी क्योंकि हमने नंबर्स बढ़ा लिए। नंबर्स बढ़ा लिए, ज़्यादा लोगों का काम किया। फायदा ये है कि जब भी आप ज़्यादा पेशेंट के लिए करेंगे तो आप रिएजेंट की कॉस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, मशीन नेगोशिएट कर सकते हैं, ओवरहेड डाइल्यूट कर सकते हैं और फिर सामने वाला का भी भला कर सकते हैं और आप भी कोई घाटे में नहीं हो। वो एक कोटेशन है ना कि आपकी नीड के लिए सब कुछ सफिशिएंट होता है, पर आपकी ग्रीड के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। और माफ कीजिए साथियों, ये हमारे देश में ही देखा जाता है कि हम अपनी 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी और 7 पीढ़ी तक का सोचते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपको पता है जब ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है कि इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। क्यों चाहिए? बच्चों के लिए छोड़ के जाने के लिए। सो यदि आप इस तरीके से काम करते हैं जैसे विनीता जी ने किया कि हम एक दायरा बढ़ा लें, तो भी आप बहुत संतोषजनक अपने लिए अर्न कर सकते हैं। और एक संतोष आपको रहता है, जो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं कि हमने इतने सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए हैं। साथियों, हमारा मकसद हमेशा ही रहता है कि आपको ये बताएं कि अच्छा करके भी धन कमाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा करके भी आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जैसे न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो जनरली हमारे युवाओं को ये लगता है कि कुछ बड़ा करना है तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक उदाहरण आपके सामने है,